अगर आपको ग्रोइन में दर्द है, खासकर जांघ और पेल्विस के जोड़ पर, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको दर्द को काफी हद तक कम करने के 6 तरीके बताने जा रहा हूं। ये तरीके इतने असरदार हैं कि जादू जैसे लगेंगे, और इन्हें करने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए जहां आप लेट सकें। एक कागज और कुर्सी चाहिए, कुछ खड़े होकर किए जाने वाले व्यायामों के लिए। पहले तरीके में हम पीठ के बल लेटते हैं और सिर धड़ टिकाते हैं, चाहे बिस्तर पर हो, जमीन पर हो या मैट पर हो, कुछ भी चलेगा। यह एक बेहद आसान व्यायाम है। ध्यान से देखिए, हम पैरों को मोड़कर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कूल्हे के सामने का कोण खोले। मैं हमेशा बाएं पैर से उदाहरण दूंगा। दाएं पैर में समस्या हो तो इसे उल्टा कर लें। इस व्यायाम का मुख्य बिंदु यह है कि जिस पैर पर हम काम नहीं करने वाले हैं, इस मामले में दायां पैर, उसे बहुत ज्यादा मोड़कर रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी एड़ी बहुत बहुत करीब है नितंब के। चलिए आपको और करीब से दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि मेरी एड़ी नितंब के बहुत पास है। दूसरा पैर, हम अपने बाएं पैर के टखने को, जो दाएं पैर की जांघ के स्तर पर टिकेगा, ऐसे रखेंगे जैसे हम पैर क्रॉस करना चाहते हैं। और यहां ये पैर, जितना ज्यादा यह एड़ी मेरे कूल्हे के करीब होगी, जितना यह एड़ी मेरे शरीर के करीब होगी, उतना ही ज्यादा इस व्यायाम का असर होगा। ठीक है, ठीक है। एडी को नितंब के बहुत पास रखें और फिर ये एडी यहां शरीर के बहुत पास रखें। यहां से ये बेहद आसान है। मैं चाहता हूं कि आप हाथ घुटने के पास रखें और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे ले जाकर वहीं रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब आराम करें। ऐसा करते समय मुझे यकीन है कि अब आप यहां एक खुलने का एहसास महसूस करने लगेंगे, अपने कूल्हे के स्तर पर, जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे बहुत से लोगों के साथ होता है जिनके हाथ छोटे होते हैं या उनमें पर्याप्त लचीलापन नहीं होता। आप एक किताब ले सकते हैं, आप एक तकिया ले सकते हैं, उसे अपने घुटने के स्तर पर रख सकते हैं और उसे धक्का दे सकते हैं। इससे हमें अधिक मूवमेंट रेंज मिलेगी और व्यायाम अधिक प्रभावी होगा। और हम इसे बनाए रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हम रिलैक्स करते हैं। बहुत अच्छा। खिंचाव का एहसास, फिर से खुलने का एहसास। आप एक किताब, एक तकिया, जो भी आप चाहें, कुछ भी जो थोड़ा बड़ा हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उस पर सहारा ले सकें और धक्का दे सकें। हम जोर से धक्का देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और फिर रिलैक्स करते हैं। अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा तो शायद पैरामीटर सही नहीं है। ध्यान रखें, दाहिनी एड़ी नितंब और विपरीत एड़ी के पास, बाईं एड़ी धड़ के बहुत पास होनी चाहिए। असल में जब आप कई बार दोहरा लें तो आप सब कुछ थोड़ा और समायोजित कर सकते हैं ताकि इसे और अधिक तीव्रता मिल सके। मैं फिर से अपनी किताब, अपना कुशन, जो भी आप चाहें, लेता हूं, घुटने के स्तर पर सहारा देता हूं और जितना संभव हो सके नीचे जाता हूं। अच्छा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आखिरी दोहराओ। मैं इसे दूसरे हाथ से करूंगा ताकि आप अच्छे से देख सकें। उस कैमरे से मैं नीचे की ओर धक्का देता हूं, दूसरे हाथ से खोलने की कोशिश करता हूं। यह काम नहीं करता, मैं इतना दूर नहीं पहुंच पाता। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आराम करता हूं। हमने 10 में से 5 कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा और कर सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा लंबा न करने के लिए अब हम दूसरे व्यायाम पर चलते हैं। मैं इस तकिए को अपने बहुत पास रखूंगा क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखें, इसे 2 3 बार मोड़ें और दर्द वाले नितंब के नीचे रखें। हम बाईं तरफ कर रहे हैं, इसलिए मैं उसे नीचे रखूंगा। उद्देश्य यह है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, कि गद्दे और पेल्विस के बीच थोड़ी ऊंचाई हो, जिससे हमें उस कूल्हे को और ज्यादा खोलने में मदद मिले। ध्यान से देखिए, हम दाहिनी टांग को फर्श पर सीधा फैलाएंगे जिस पर हम काम नहीं कर रहे। दाहिना नितंब जमीन को छू भी सकती है या नहीं भी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो तकिया हमने रखा है वह कितना ऊंचा है। और अब मैं अपना पैर, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने दाहिने घुटने पर रखूंगा। अपने दाहिने घुटने पर, अंदर नहीं बल्कि अपने दाहिने घुटने पर। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, यहां से घुटने पर, अंदर नहीं। ये एक लीवर का काम करेगा। और अब मैं जो चाहता हूं वो है अपनी टांग को बहुत धीरे धीरे
बहुत आराम से, बहुत शांत तरीके से नीचे गिराना। खुद को चोट से बचाने के लिए इस हाथ का सहारा लो जब तक थोड़ा खिंचाव न महसूस हो। यहां पर यह तीव्र है, मैं तुम्हें बता दूं, और जितना ऊंचा तुम वह तकिया रखोगे उतना ही कठिन यह व्यायाम होगा। स्थिति बनाए रखो, कुछ सेकंड तक पकड़े रहो, 10 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर पैर को सीधा ऊपर लाते हैं। ध्यान दें, यह तीव्र है, खासकर जिनकी कमर में दर्द हो। अगर यह तेज लगे तो हम तकिया खोलकर फिर से सहारा ले सकते हैं। आपको कोशिश करनी होगी, तभी अपना स्तर जान पाएंगे। मेरे लिए यह थोड़ा असुविधाजनक है। मैं अपना पैर फिर से दूसरे घुटने पर रखता हूं और टांग नीचे गिरने देता हूं। यह अधिक आरामदायक, कम तनावपूर्ण और कम तीव्र है। मैं तब तक गिरने देता हूं जब तक खिंचाव न लगे। इसकी तरकीब पैरों की स्थिति में है। यह पहले जैसा ही है। मैंने आपसे कहा था कि एड़ी शरीर से जितनी पास या दूर होगी उतना ही व्यायाम आसान या कठिन होगा। यह भी वैसा ही है। अगर मैं अपनी एड़ी को शरीर से बहुत दूर रखता हूं तो तीव्रता बहुत हल्की होती है। अगर मैं अपनी एड़ी को शरीर के बहुत पास रखता हूं तो तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। यहां आपको खुद ही नापना होगा, ठीक है? पैर घुटने के ऊपर रखने से तीव्रता बढ़ती है। ध्यान दें, पैर को घुटने के ऊपर या नीचे ज्यादा जोर से न रखें। यह एक आसान व्यायाम है, इसलिए आपको अपनी सुविधा के अनुसार कठिनाई खुद ही चुननी होगी। ये 2 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले कुशन की ऊंचाई और दूसरा पैर की स्थिति। मैं अपना पैर घुटने के ऊपर रखूंगा और वहीं 10 सेकंड तक बनाए रखूंगा। मैं अपना हाथ यहां रखता हूं पैर पर, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि वह हमेशा नियंत्रण में है। 2, 3 और मैं खुद को आराम देने की कोशिश करता हूं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम करता हूं, धीरे धीरे वापस आता हूं। मैं अपनी मदद के लिए हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि तुम्हें यह काफी मुश्किल लगेगा। ओलिवर और मैं सांस लेता हूं। हमने 2 कर लिए हैं, अब हम 10 के 3 और करेंगे। अब तुम तीव्रता महसूस कर रहे हो, है ना? अगर पहला व्यायाम जो हमने किया है उससे तुम्हें कोई परेशानी होती है तो यह दूसरा मत करना, क्योंकि यह और भी ज्यादा तीव्र है। पैर वहीं रखता हूं, घुटने को नीचे गिरने देता हूं। काफी खिंचाव है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर आराम कर शुरुआती स्थिति में आ जाता हूं। हम 2 और करेंगे। कैमरा बदलेंगे ताकि तुम देख सको। मैं अपनी एड़ी को थोड़ा और ऊपर की तरफ लाऊंगा। यहां पर ज्यादा तीव्रता है और गिरने देता हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जरूरी ये नहीं कि घुटना छुए, ठीक है? जरूरी है कि आप यहां जांघ में खिंचाव महसूस करें। अब धीरे धीरे वापस आकर हाथ से मदद लें, सांस लें और आखिरी करें। गिरने देता हूं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा। मैं पैर वापस लाता हूं। वाह, शानदार, वाह। मैं कुशन हटाकर दोनों पैर जमीन पर रखता हूं और थोड़ा रिलैक्स करता हूं। एक्सरसाइज में कमर में हल्का दर्द हो सकता है, जो गंभीर नहीं है। हम आगे पीछे हिलने की मूवमेंट करके खड़े होते हैं और अब एक्सरसाइज को नए नजरिए से करेंगे। आखिर में फिर यहीं खत्म करेंगे। लेटकर कूल्हे की अंदरूनी मांसपेशियों की मसाज बॉल से करते हैं, इसलिए इन शानदार एक्सरसाइज के लिए बस एक कुर्सी, तकिया और कागज की शीट चाहिए। ध्यान दें, हम कुर्सी को ऐसे रखेंगे कि बैठने वाला हिस्सा मेरी ओर हो। मैं तकिए को जमीन पर रखकर कुर्सी पर सहारा लूंगा और बायां घुटना उस पर रखूंगा। मैं कुर्सी को दीवार से थोड़ा दूर करूंगा ताकि मेरा दायां पैर आगे रहे। मुझे नहीं पता आप देख रहे हैं या नहीं, लेकिन मेरा दायां पैर ज्यादा मुड़ा नहीं, थोड़ा सीधा है, करीब 60 डिग्री पर मुड़ा है। उद्देश्य बाईं तरफ की ग्रोइन को खोलना है, जिसे शानदार श्वास स्ट्रेच से किया जाएगा, जो प्रभावशाली है। कुर्सी को मैं आराम अनुसार पास या दूर करता हूं। घुटने में दर्द हो तो सहारे के लिए मोटा तकिया लें। मैं उस कुर्सी पर सहारा लेता हूं और मेरा उद्देश्य अपनी पेल्विस को उसके पास लाना है। ध्यान से देखिए, मैं अपनी पेल्विस को नीचे की ओर ला रहा हूं। उद्देश्य है मेरे धड़ और मेरी टांग के बीच के कोण को खोलना। मेरे धड़ और मेरी टांग के बीच के कोण को खोलना। मैं हाथों से सहारा लेकर आगे फिसलता हूं और खुद को सीधा रखता हूं।
इसमें थोड़ा खिंचाव और यहां आगे भी थोड़ी तकलीफ सामान्य है। स्थिति बनाए रखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सीधा होता हूं। बहुत अच्छा। फिर से करते हैं। सहारा लेता हूं, पेल्विस आगे ले जाता हूं। ऐसा नहीं करता। बहुत सीधा और मेरे धड़ और पिछली टांग के बीच का कोण खुल जाता है और मैं खिंचाव बनाए रखता हूं यहीं, इसी इलियक फोसा में। मैं 10 तक गिनता हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा। मैं शुरुआती स्थिति में वापस आता हूं और अब इसे थोड़ा कठिन करूंगा। मैं गर्दन के पीछे हाथ रखता हूं, सीधा खड़ा होकर कोहनी को छत की तरफ रखता हूं, गिरने से बचने को सहारा लेता हूं और पेल्विस आगे नीचे जाती है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ग्रोइन में अच्छा खिंचाव है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आराम करता हूं, शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। ये मेरे पसंदीदा स्ट्रेच में से एक है। हम खड़े होते हैं। अब कुशन की जगह कागज रखेंगे और कुर्सी उल्टी करेंगे ताकि आप मुझे अच्छे से देख सकें। मैं हमेशा बाएं पैर से व्यायाम करता हूं। कुर्सी और कागज जमीन पर रखता हूं। अब मेरे 2 पसंदीदा व्यायाम, जो सबसे ज्यादा तीव्र भी है। ध्यान से देखिए। यह बेहद जरूरी है कि आपके पास सहारा लेने के लिए कोई जगह हो, जैसे कि कुर्सी, दीवार या कोई फर्नीचर। हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि मैं अपनी दाहिनी टांग को यहां जमीन पर टिकाऊंगा और अपनी दूसरी टांग को पीछे की ओर सरकाऊंगा। मैं हमेशा एक मीनार की तरह सीधा खड़ा रहता हूं, झुकता नहीं। फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं और पीछे की ओर खींचता हूं। यहां आपको दोनों तरह की अनुभूतियां महसूस होंगी। दाहिनी टांग में जो इस मूवमेंट को स्थिर कर रही है, उसमें मेहनत महसूस होगी और बाईं टांग के आगे के हिस्से में खिंचाव की अनुभूति होगी। आपको उतनी मेहनत या खिंचाव महसूस नहीं होगा जितना स्ट्रेचिंग में हुआ था, लेकिन यह एक बेहद प्रभावी अभ्यास है क्योंकि इसमें मांसपेशियों का संकुचन होता है और साथ ही वह मांसपेशी बहुत ज्यादा खींचती भी है। यह महत्वपूर्ण है। बहुत दूर तक मत जाओ क्योंकि हो सकता है कि वापस आना बहुत मुश्किल हो जाए और तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़े और आखिर में व्यायाम का मतलब ही खत्म हो जाए। ऐसी दूरी चुनो जिसमें तुम सहज रहो और तीव्रता से काम कर सको, पर वह असंभव ना हो। मैं पीछे की ओर स्ट्रेच करता हूं। चलो 10 बार 7 करें। ऊपर 1, एकदम सीधा। मैं पैर को पीछे फिसलने देता हूं, एकदम सीधा। फिर शरीर और पिछली टांग के बीच का कोण खोलता हूं। 2, चलो फिर से करते हैं। चलो चलो फिर से। 4, चलो फिर से। 5, चलो फिर से। 6, चलो फिर से। 7, फिर से। 8, फिर से। 9, आखिरी 12। बहुत अच्छा। देख रहे हो मैं कैसे नीचे जा रहा हूं। शानदार। और 10। तीव्र व्यायाम। और ये पेपर किस लिए है, आप पूछेंगे। अच्छा, पेपर यह हमें जमीन पर और आसानी से फिसलने की सुविधा देता है। आप मोजा या कपड़ा रख सकते हैं। यह आपके फर्श पर निर्भर करेगा। इसका मुख्य काम घर्षण कम करना है। शानदार व्यायाम, मेरे पसंदीदा में से एक। साथ ही तो अब हम एक ज्यादा साइड स्लाइडिंग के साथ खत्म करेंगे जो एडक्टर पर केंद्रित है। अभी जो किया वो ज्यादा सोअस था। ये एडक्टर है जो प्यूबिस की ओर जाता है और दोनों काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, हम सीधे खड़े होकर अपनी पोजीशन कुर्सी के साथ सुरक्षित करेंगे। हम दोनों पैरों को अच्छे से एक साथ रखकर शुरू करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि पैर अच्छी तरह से कुर्सी पर टिका हो, खासकर पंजे का हिस्सा, उंगलियां और एडी। मुझे तो यह फिट हो जाता है और शायद मेरा पैर तुमसे बड़ा है। और यहां से अपनी बाईं टांग को पूरी तरह सीधा रखते हुए मैं अपनी दाईं टांग को मोड़ूंगा। मैं कागज को बाहर की ओर जाने दूंगा ताकि एडक्टर साथ काम करे और स्ट्रेच हो। स्ट्रेचिंग और मसल्स का संकुचन इस तरह की परेशानी में बेहद असरदार है। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए मैं बाहर की ओर स्लाइड करता हूं।
जितना हो सके और फिर धीरे 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 शुरुआती पोजीशन में लौटता हूं। ध्यान दें, जांघ के अंदरूनी हिस्से में मेहनत महसूस होगी। यह आसान दिखता है, पर ज्यादा दूर गए तो लौटना मुश्किल हो सकता है। इसलिए छोटे छोटे मूवमेंट्स में काम करो और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़े थोड़ा और दूर जाओ ताकि गहराई बढ़े। चलो फिर से नीचे जाते हैं। ध्यान दें, मेरा शरीर सीधा है, मैं किसी और पोजीशन में नहीं हूं और फिर शुरुआती पोजीशन में लौटता हूं। कागज पर, माफ करना, कुर्सी पर मेरा सहारा बाहर की ओर हल्का है और मैं वापस आता हूं। 3 पंजे को वापस लाएं। यह थोड़ा सा साइड में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 4 पर लौटता हूं, लेकिन ऐसा मत करो, यह मना है। फिर से करते हैं ऐसे ही। 5, मुझे मेहनत लग रही है, लेकिन यह आसान अभ्यास है, चलो करें। 6, लचीले पैंट पहन लो वरना मुश्किल होगी। 7, चलो बस 3 ही बचे हैं। 8, 9, आखिरी बार, जबरदस्त, बहुत दूर, मैं लौट नहीं सकता। और 10, उफ, कमाल। चलो, मांसपेशियों को रिलैक्स करो, सांस लो। यह एक्सरसाइज जबरदस्त था, पसीना भी आ गया। हमने कई चीजें देखी, है ना? यहां 2 डिकम्प्रेशन की पोजीशन, 3 जबरदस्त एक्सरसाइज, उनमें से एक बहुत ही ताकतवर स्ट्रेचिंग। अब हम फिर से यहां साइड में जाएंगे, हल्का सा दबाव देंगे। टेनिस बॉल, अंत में एक बढ़िया मसाज करेंगे जिससे हिस्सा नरम होगा और लक्षण बेहतर होंगे। चलो शुरू करें। हम पेल्विस की अंदरूनी मांसपेशियों की मसाज के साथ खत्म करते हैं। सोस मांसपेशियां पेल्विस के अंदर जाती हैं, जबकि एडक्टर मांसपेशियां प्यूबिस सिम्फिसिस से निकलती है। ध्यान दें, यह एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है। इसी का उपयोग हम बॉल की जगह तय करने में करेंगे। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ढूंढना आसान है। हमें एक टेनिस बॉल की जरूरत होगी, कुछ छोटा, यह खिलौने की भी हो सकती है। तुम्हें नई खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका आकार वही होना चाहिए। ध्यान दो, हम बाईं टांग के साथ जारी हैं। मैं साइड लेटूंगा, डबल कैमरा से तुम बेहतर देख पाओगे। और देखो, अगर तुम अपनी पेल्विस के साइड वाले हिस्से को छुओगे तो तुम्हें एक बड़ी सी हड्डी जैसी क्रेस्ट महसूस होगी जो सख्त है, हड्डी जैसी है। वही तुम्हारी पेल्विस है। यहां हम आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमें वह छोटी उभरी हड्डी न मिल जाए जो तुम्हारी पेल्विस के सामने होती है। तो मैं अपना हाथ उस क्रेस्ट के लेवल पर रखता हूं, आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि ठीक सामने एक हड्डी का किनारा है, कुछ नुकीला सा, जिसे छूना आसान है क्योंकि अंदर के अंग नीचे की तरफ होते हैं। हालांकि यह काफी हद तक तुम्हारी शारीरिक बनावट पर निर्भर करेगा। हम उस झूम को लेते हैं, मैं वह बॉल लेता हूं, उसे ठीक इस हड्डी के अंदरूनी हिस्से पर रखता हूं और यहीं से मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं उसके ऊपर पेट के बल लेट जाऊंगा, अपने शरीर को झुकाऊंगा जब तक कि मैं पूरी तरह से उसके ऊपर पेट के बल लेटा ना रहूं। अगर मैं एक साइड कैमरा लगाऊं तो हम यहां देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बॉल लगभग मेरी पेल्विस के अंदर समा जाती है, यानी कि वह लगभग दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो यही बिल्कुल वही है जो हम चाहते हैं। मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा ताकि बॉल अच्छे से दिखे। हमारा शरीर पूरी तरह उसके ऊपर हो, पेट के बल लेट जाए, रिलैक्स करें और शरीर का वजन बॉल पर छोड़ दें। हर सांस में महसूस करें कि बॉल मांसपेशियों में गहराई तक जा रही है। शरीर बॉल पर गिर रहा है और मांसपेशियां नरम हो रही हैं। आप इसे कहां करते हैं? सतह सख्त या नरम होने से असर बदलता है। नरम सतह जैसे बिस्तर बेहतर है। मैं आपको वहीं से शुरू करने को कहता हूं। अगर वह जगह सख्त है जैसे फर्श, तो ध्यान रखें क्योंकि वह बॉल जल्दी ऊपर की तरफ आ जाएगी और इससे एक्सरसाइज ज्यादा तीव्र हो जाएगी। वहां लगभग 30 सेकंड तक बने रहें। अपनी पेल्विस को थोड़ा सा तिरछा करें और उस बॉल को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाएं, जैसे कि आप उसे ग्रोइन की तरफ नीचे ले जा रहे हों। मैं फिर अपने शरीर को उस पर रखकर रिलैक्स करता हूं।
वजन छोड़ता हूं और महसूस करता हूं कि क्या हो रहा है। उस बॉल का दबाव गहरी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। हर सांस के साथ मेरा शरीर बॉल पर और ज्यादा धंस जाता है और मांसपेशियां और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। हम 30 सेकंड इसी पोजीशन में रुकते हैं। धन्यवाद। और आखिर में हम उस बॉल को थोड़ा और नीचे लाते हैं, जो अब हमारी ग्रोइन के बहुत पास है, उसे वहीं टिका देते हैं, मेरे केस में बाईं तरफ, ताकि एडक्टर मसल्स पर ज्यादा काम हो सके। और फिर से मैं अपना वजन छोड़ देता हूं। यहां कम महसूस होता है, बॉल कम अंदर जाती है, कुल मिलाकर कम मांस होता है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, सांस लेता हूं और अपने शरीर को उस पर ढीला छोड़ देता हूं। और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। हम एक हल्की धड़कन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से धमनियां, नसें और दूसरी शारीरिक संरचनाएं गुजरती हैं। कोई समस्या नहीं, क्योंकि दबाव सिर्फ 30 सेकंड रहता है। अगर आपको बहुत असुविधा हो रही है, तो थोड़ा बाहर या अंदर की तरफ हिलाएं, जब तक आपको ऐसा बिंदु न मिल जाए जहां मसल्स ज्यादा हों और ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस हो। चलिए, अब हम 10 सेकंड और करेंगे। बहुत अच्छा। अब बॉल हटा देते हैं। हम धीरे धीरे बैठते हैं, क्योंकि कमर को अचानक पोजीशन बदलना अच्छा नहीं लगता। हम सांस लेते हैं। कमाल है ना? शुरू में मैंने वादा किया था कि ये 6 तकनीकें तुम्हारे कूल्हे और ग्रोइन के दर्द को पूरी तरह खत्म कर देंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमने यह किसी न किसी हद तक हासिल कर लिया है। इनमें से कोई 2 या 3 व्यायाम चुनो और हर एक के 2-3 सेट में 10-10 बार करो। इसके साथ एक छोटी बॉल से मसाज भी करो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि 2 से 3 हफ्तों में वह दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर तुम कूल्हे के बारे में और जानकारी चाहते हो, ऐसे व्यायाम जो तुम्हारी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाए, और यह समझना चाहते हो कि तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है, तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि ठीक ऊपर वीडियो के दाईं ओर क्लिक करो, क्योंकि वहां से तुम एक कार्ड के जरिए पहुंच सकते हो। यह हिप वीक नाम का एक खास इवेंट है, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। यहां तुम बेहतरीन व्यायाम और सलाह सीखोगे, जिससे दर्द में सुधार होगा। उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आया होगा। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि तुमने वीडियो अंत तक देखा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, मेरे साथ रहो।